अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। मैंने रात को बच्चों के कपड़े इस तरह में इस्त्री मैंने कर दिए थे सबको, सबकी एक-एक चीज़ मैंने रेडी करके रात का मेरा यही काम होता है कि मैं बच्चों के कपड़े रेडी करके सोऊं ताकि मुझे सुबह हलचल में मज़ीद इज़ाफ़ा ना हो, उनके कपड़े रेडी हों तो वो ताकि अपना कुरान पाक पढ़ने के बाद अपनी यूनिफ़ॉर्म खुद ही माशाल्लाह पहन लेते हैं। छोटा अभी छोटा है उसकी हेल्प कर देते हैं मेरे हस्बैंड थोड़ी-सी, बाकी वो तीनों दोनों खुद ही पहन लेते हैं। तो जी सुबह-सुबह नमाज़ कुरान पाक के बाद मैंने नाश्ता सबको करवा दिया, बच्चों के लंच रेडी कर रही थी। डिफ़रेंट रोज़ चीज़ें होती हैं जो कि हमें बच्चों को बना के देनी होती हैं, लेकिन जब जल्दी हो आजकल मेरे बच्चों के हो रहे हैं सेकंड टर्म चल रहा है तो जल्दी आ जाते हैं, 12:30 आ जाते हैं। तो मैंने लाइट सा बस केचअप मेयोनीज़ और अंडा जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फ्राई किया हुआ है उसको मैंने इनमें ऑमलेट सा बनाया हुआ है तो इसके अंदर रख दूँगी। सिंपल सा लंच बना रही थी। सुबह-सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और एक औरत को सबको लेके चलना होता है। हस्बैंड का भी लंच जाता है और उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, तो लेकिन हम अपना ख़्याल नहीं करते। तो इसलिए हमें अपना ख़्याल भी प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए और सुबह अच्छी तरीके से हमें अच्छा-सा हेल्दी सा नाश्ता और मैं खुद अपनी तरफ तवज्जो बीच में देती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ, लेकिन हमें देनी चाहिए। मैंने एक ख़ातून का इंटरव्यू सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, कई बातें असर कर जाती हैं दिल पे, तो वो कह रही थीं कि जब हम अपनी केयर नहीं करेंगी, मैं सबसे ज़्यादा अपनी केयर करती हूँ अपने घर में। अपनी केयर नहीं करूँगी तो मैं दूसरों की कैसे करूँगी? तो इसलिए मैं ज़्यादा अपनी सेहत का ख़्याल रखती हूँ, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखती हूँ, अपने लिए भी हेल्दी चीज़ें बनाती हूँ ताकि मैं ठीक रहूँगी, तो मैं अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का अच्छा अच्छा काम कर सकूँगी, उनके लिए अच्छी जो भी उनके खाने-पीने की रूटीन है उसको सेट रख सकूँगी। तो इसलिए हमें भी अपना ख़्याल रखना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हम औरतें बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। यानी कि मैं खुद भी कभी-कभी इतनी फेड अप हो जाती हूँ कि बस ठीक है, अपने लिए क्या करना, अपने लिए क्या बनाना, छोड़ो ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। लेकिन नहीं, ये गलत बात है। हमें विटामिन्स अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए, वो पूरे रखने चाहिए, कोई मेडिसिन, कोई फ्रूट, ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारी विटामिन्स पूरी रहें। अच्छा जी, नाश्ता दे के सबको मैंने भेज दिया था स्कूल और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दोपहर का टाइम है और मैं बना रही थी आज चिकन कढ़ाई। मेरा एक दरमियान में बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, तो वो कहता है मम्मा, जो शादियों में देग वाला सालन होता है वो आप घर पे नहीं बना सकती? तो मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? कह रहे वो बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं वही बना दूँगी आपके लिए। तो मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं अपने बेटे की वो ख़्वाहिश पूरी कर सकूँ और जी मैंने इसको थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से बनाया है। मैंने प्याज़ को चॉप कर लिया था, बारीक-बारीक भी हम काट सकते हैं। तो चॉप कर लिया था मैंने चॉपर में और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से थोड़ी देर हम पेस्ट को भी भून लेते हैं। अच्छा जी, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था लेकिन वो गुज़र गया सीन और मेरा कैमरा ऑफ था, तो मैंने इसमें डाली है मोटी इलायची, कड़ी पत्ते का 1 पीस और इसमें मैं इलायची ढूँढ रही थी, ये वाली इलायची और एक दालचीनी का छोटा-सा टुकड़ा है ये वाला। ये 4 चीज़ें जो मेरा मुझे नहीं पता था मेरा कैमरा ऑफ है और मैं आपको बता रही थी, तो ये चीज़ें ये भी डालनी होती हैं। इनसे बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने दोबारा आप लोगों को बताया। दालचीनी, कड़ी पत्ता, इलायची और थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा, उसमें हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन थोड़ा-सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो इसको ग्राइंड कर लें, चॉप कर लें। मैंने टमाटर 2 बड़े-बड़े और 2 हरी मिर्चें बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, स्पाइसी हरी मिर्चें अपनी मर्ज़ी से डाल लें। उसके बाद हमने खुश्क मसाले 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें मैं सूखी लाल मिर्च नहीं डाल रही, पीसी हुई मतलब जो होती है ना, वो नहीं डाल रही। तो जी ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया और जी काली मिर्च डाल दी और जी पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया और अचार गोश्त का मैं सिर्फ़ टेस्ट के लिए थोड़ा-सा इसमें बस इतना सा टेस्ट के लिए डाल देंगे ताकि बच्चे को देग वाली खुशबू और देग वाला टेस्ट आ जाए। वो तो पता नहीं क्या-क्या डालते हैं, ज़ाहिर है देगी जो खाना होता है वो तो बहुत हेवी और बहुत स्पाइसी होता है ना, तो घर के सारे मसाले डाल के हमने देखें चिकन कितना प्यारा फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो जी उसके बाद हम ये टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल देंगे और जी खुश्क जो भी मसाले थे वो भी इसमें डाल देंगे और भुनाई करेंगे अच्छी-सी भून-भून के। मेरी अम्मी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो कहती होती थी सालन बनता है भून-भून के, अच्छा-सा भूनना होता है। तो इसको खूब भून लेना आपने, खूब अच्छे तरीके से भूनने के बाद
जब आपको लगे ना कि भई अब काफ़ी हमने भून लिया है और हम थक गए हैं, तो इसको ना इसमें हमने डाल देनी है, दही डाल देनी है। दही डालने के बाद आपने थोड़ा-सा चेक भी कर लेना है, नमक मिर्च ठीक है, मुनासिब है, तो दही डाल दिया है, 3 से 4 चम्मच डाल दें और इसको थोड़ी देर हिलाएँ चम्मच को और जी इसको हम कवर करके रख देंगे। तो जी पानी अगर फैमिली ज़्यादा है, थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें, अगर तो गुज़ारा हो जाएगा तो ठीक है, बहुत मसालेदार सा बन जाएगा। इसको हमने कवर करके रख दिया है 15 से 20 मिनट्स के लिए। तो दूसरी तरफ मैं बना रही थी बहुत बड़ा एक काम मेरे लिए होता है, मुझे छोटे-छोटे काम अच्छे नहीं लगते, लहसुन छीलना मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना के रख रही थी, ये छील लिए थे और ये अदरक हाँ, ले ली थी और इनको अच्छे तरीके से धो के एक छोटी-सी टोकरी में रखा हुआ था ताकि खुश्क हो जाएँ और जी 3 चम्मच ऑयल के डाल दिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें जैसे भी है और कुछ भी नहीं होता, इतना फ़ायदेमंद है ना और इतने ज़्यादा काम घर में होते हैं, तो घर में ये पेस्ट अब बना-बनाया हर जगह से मिलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद बाहर की ऐसी बनी हुई चीज़ें। तो वो कहते हैं घर में ही बना लो, पेस्ट बना के रख लो ताकि तुम्हें सहूलत हो जाए। तो चॉपर में भी बहुत अच्छा बन जाता है और ग्राइंडर में भी आप बना के रख सकते हैं। तो जी ये मैंने ये साथ-साथ मैं ये बना रही थी जब तक मेरा चिकन रेडी हो रहा था। तो जी जब औरत होती है ना और जब मैं थी मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी शादी से पहले। अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ लेकिन बहुत एन्जॉयमेंट वाली, बहुत बेफ़िक्री वाली और जो मेरी बहनें शादीशुदा थी वो कहती थी कितनी एन्जॉय कर बड़े मज़े से सोती है, अपनी नींद उठती है, अपनी नींद जागती है ये वो। बहरहाल मेरी शादी हो गई, शादी के 6 साल मैंने खूब शादी को मतलब देखा कि शादी वाक़ई जॉइंट फैमिली सिस्टम था माशाल्लाह और बहुत सारे लोग थे, घर खाना बनता था, बनाना होता था, सब कुछ और मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मेरी शादी हुई ना। मैंने पढ़ाई मास्टर्स के एग्ज़ाम्स मैंने बाद में दिए थे। तो लेकिन माशाल्लाह उन 6 सालों ने मुझे इतना अच्छा सिखा दिया सब कुछ और मैं जब उधर से आई थी अम्मी बहुत ज़्यादा कहती होती थी, सीख लो। बहनें थी, बड़ी भाभियाँ थी, कभी कुछ नहीं सीखा। शादी से 2 महीने पहले ट्रेनिंग ज़रूर ली थी कि सालन कैसे बनता है, रोटी कैसे पकती है, लेकिन एक जैसे बंदा माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, वो नहीं थी। तो बहरहाल सब कुछ आ गया, मज़ेदार कढ़ाइयाँ बनानी आ गई। ये देखें 15 मिनट बाद देग वाली शक्ल कितनी मज़ेदार और यकीन करें बच्चों को बहुत ही अच्छी लगी। तो ये बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ हैं ना अभी पढ़ रही हैं और बस एन्जॉय कर रही हैं लेकिन उनको आना चाहिए। मुझे मुश्किलात बहुत हुई, काम नहीं आता था ना, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हुई। तो वो मुश्किल ना हो, काम सीख लें, अपनी अम्मियों से सीख लें, बेशक एन्जॉय कर लें साथ-साथ, लेकिन हांडी-रोटी प्रॉपर अच्छी मज़ेदार सी बनाना सीख लें। तो ये जो मैंने चीज़ें अब सीखी हैं ना, ये मैंने ज़्यादा अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं, तो वो बहुत सलीकामंद एक ख़ातून थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी भी बहुत सलीकामंद थी, लेकिन मैंने ज़्यादा अपनी सास ने मुझे सिखाया है, तो डर जब सास से डर के बंदा सीखता है ना, तो अच्छा सीखता है, नीट एंड क्लीन चीज़ें बनाना सीखता है, तो मैंने वही सीखा है। तो जी मैं देख लिया बातों-बातों में आपने चिकन कोरमा बहुत मज़ेदार बन गया था। मैं काट रही थी अनार। अनार काटने बच्चों के लिए काट रही थी तो मैंने कहा चलें बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। काफ़ी टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये एक-एक दाना लेके बंदा बैठ जाता है, निकालने का तरीका नहीं आता था। तो मैंने कहा चलें आता तो बेशक सबको ही होगा, लोग सोच रहे होंगे लो ये इसका भी कोई तरीका बताने वाला है, लेकिन वैसे ही शेयर कर रही हूँ। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता शायद किसी मेरी जैसी बहन को ना आता हो तो वो सीख लेगी आज ना। तो इस तरह काट के हमने अनार को काट लेना है और जी एक प्लेट ले लेनी है और उसको अनार को रख लेना हाथ पे ऐसे और चम्मच को ऐसे मारना ठप 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 करके और जिस सारे अनार के दाने बाहर खुद ब खुद प्लेट में जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह आ जाएँगे। तो जब मैंने तरीका सीखा मैं बड़ी हैरान हुई, हाय! ये कितना अच्छा तरीका है, शायद मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखा, उनके घर में अनार लगे हुए हैं, उनको ही शायद मैंने निकालते हुए देखा था, तो मैंने कहा कितनी जल्दी निकाल लिए बाजी ने। तो ये तरीका मैंने बच्चों को फ़ौरन-फ़ौरन निकाल के दे दिए और थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे। तो जी जो भी देखें नए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें और जो भी रेसिपीज़ हैं इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल आज से ही रखना शुरू कर दें। जो भी देख रही हैं ना ख़वातीन, अपना ख़्याल रखने का सोच लें मैंने अपना ख़्याल कैसे रखना है। तो जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।